बागेश्वर धाम के जो संत हैं धीरेन शास्त्री जी, उनके संबंध में वो अभी विदेश से लौट के आए, लंदन में सम्मानित किए गए। वहां से लौटने के बाद बहुत सारी ऐसी बातों में फंस गए कि पारिवारिक भी आ गई बीच में, कि कोई पंडोखर महाराज उन्होंने गद्दी के लिए बताया कि गद्दी के धीरेन शास्त्री प्रमुख दावेदार नहीं है या प्रमुख व्यक्ति नहीं है। जो प्रमुख व्यक्ति है चचेरे भाई भतीजे, वो घूरे में बैठ के भी अपनी सिद्धि चालू कर सकते। धर्म के नाम पे ऐसे जो चीज हो रही है, जैसे सूरज उदय को लेके, सूर्य अस्त को लेके कि पूछा गया सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। तो देखिए, कथावाचक पंडित, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, वक्ता सब अलग अलग है। ये हमारी गलती होती है कि हम उसे किस रूप में देख रहे हैं। जहां तक धीरेन शास्त्री की बात है कि धीरेन शास्त्री के साथ हमारी एक अच्छी मुलाकात रही थी। तकरीबन हो गए होंगे इस चीज को लगभग 3 साल पहले की बात होगी। उस समय मैं था, मंत्री जी थे और भी साथ में हमारे मित्र वगैरह थे। तो उसका एक बहुत अच्छी उन्होंने, धीरेन जी ने जो मेरे से कही थी, बोले थे कि हमारी और आपकी रेंज एक ही मिल रही है। और भी कुछ चीजें थी, बातें। और जो उनका देखिए कहना है, फॉरेन से लौटने के बाद जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने यही कहा कि जो शक्ति है वो सिर्फ प्रकृति में है। अगर आप उनके किसी भी इंटरव्यू को समझना चाहें, गहराई में जाएं, तो वो यही बताते हैं कि जो शक्ति है वो प्रकृति में है। वो प्रकृति से वो किस प्रकार से ले रहे हैं, वो उनमें लेने की कला है। दिस द आर्ट ऑफ गेटिंग द पावर फ्रॉम द नेचर। वो किस प्रकार से ले रहे हैं और वो सिद्धि उनके साथ चल रही है। जो बालाजी, हनुमान जी या जो कुछ भी अपने अपने शब्दों में कहते हैं, हनुमान जी वायु पुत्र, पवन पुत्र, तो ये एक शक्ति है जो प्राकृतिक रूप में ही कार्य करती है। जो पंच तत्व होते हैं, तो कोई भी शक्ति जो होती है वो उन 5 तत्व के रूप में ही कार्य कर सकती है। या वो अग्नि बन के काम करेगी, या वो जल बन के काम करेगी, या वायु बन के काम करेगी। तो आप जो धीरेन शास्त्री के पास देख रहे होंगे, तो एक वायु शक्ति को आपको प्रमाणता मिलती है। जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को जानते हैं। ये कई तरीकों से सिद्ध की जाती है, जिसमें धीरेन शास्त्री जी ने भी सिद्ध की है। लेकिन यहाँ तक जी कि वो पैसों का जो कुछ भी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कथावाचक हूं। अब कथावाचक होने के बाद धीरेन शास्त्री और भी कार्य करते हैं। आश्रम बनवाना, जैसे अभी एक इंटरव्यू में दिख रहा था कि वो शायद फॉरेन से भी उन्हें डोनेशन मिल रहा है। तो ईश्वर ने उन्हें जो एक कृपा दी है, जो प्राकृतिक शक्ति की हम कहते हैं कृपा होती है, वो पंडोखर महाराज हो या कोई और शास्त्री हो, जैसे एक लीडर होता है, वक्ता होता है, वो होना डिफरेंट चीज है। और वो कहते हैं मैं वो वक्ता, उसके बाद जो मैं कर रहा हूं, दिस इज द डिफरेंट। आप कथा सुनना चाहते हैं, आप कथा सुनिए ना, ऐसे कथावाचक वो बोल रहे हैं, आप सुनिए। आप उनसे आशाएं रखते हैं,
क्या वो बोलते हैं कि मैं आपकी ये आशा पूरी करूंगा, आप आइए, मैं इस आशा को आपकी खत्म कर देता हूं? आप जाते हैं उनके पास जहां तक का निराकरण होता है। देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे या आपका कोई केस चल रहा है अदालत में तो किसी वकील के पास जाएंगे, कोई परेशानी पुलिस से संबंधित तो थाने जाएंगे। तो आप वहां जाके अपनी परेशानी का निदान उस एरिया का ही ढूंढते हैं। अदालत में जाएंगे तो अदालत का आप ढूंढेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल का, पुलिस के क्षेत्र में जाएंगे तो आप उसी एरिया का ही चीज ढूंढने लगते हैं। जब हम डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और हमें प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या हम कहें कि कर्म की मेहनत का जो हमें नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम कथा सुनने के लिए जहां बुलाया वहां हम मांग करने लगे अपनी इच्छा। उन्होंने कथा के लिए बुलाया है, समझिए आप डॉक्टर हॉस्पिटल आप गए और हॉस्पिटल जाके आप अदालत का काम वहां कर। अब आपने हॉस्पिटल से जब अदालत की आशा रखी तो उन्होंने भी क्या दिया, हाँ भाई ले लो, खुश रहो। तुम्हें ही अस्पताल में जाके कोर्ट का काम वो पूरा कर देना था। उन्हें तो कहा नहीं था कि ये कोर्ट, क्या नाम है, कोर्ट है। उन्होंने तो कहा था ये हॉस्पिटल ही है भाई। तो बात को समझना होगा कि जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसका एक पॉइंट होता है, एक मुद्दा होता है, एक क्षेत्र होता है बोलने का। कोई भगवत पर बोल रहा है, कोई रामायण पर बोल रहा है, कोई गीता पर बोल रहा है। मेरे को नहीं कोई दिखा जो वेदों पे बोल रहा हो। जो भारत वर्ष का इतिहास है, मूल्य है, या मैं यहां तक कहूं कि भगवान का तभी मूल्य है यदि वेद है, और भगवान तभी अमूल्य है, बहुमूल्य है जब तक वेद है, या जिसको वेद का ज्ञान है। और उसके बाद अलावा वो उस वेद के ज्ञान के बिना वो कह रहा है देव, महादेव, इंद्रदेव, तो वो ट्रेन के वो जो इंजन में पीछे चलना है वही चलना है। ज्ञान आपके पास, बुद्धि आपके पास है, विवेक आपके पास है, टीवी चैनल आपके पास है, गूगल मोबाइल में आपके पास है। आप अगर उसमें सर्च करना चाहें कि साइंटिस्ट इस अर्थ के अलावा अब दूसरी जगह कहां पे जीवन देख रहे हैं, अर्थ का गति जो है नष्ट की वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप भगवान राम ने जो पुल बनाया, जो नासा ने खोजा, जो आपको दिखा, आप उसकी वैज्ञानिकता, उसका साइंस जानने की कोशिश नहीं करना चाहते। आपका उद्देश्य क्या रहता है, राम ने पुल बनाया, हमें उस पुल में चलना है, वो टूटा हो, वो बैठ गया हो, वो बहा ले जाए, वो हमें मगर खा ले, वेल खा ले, पर हमें उसमें चलना है, क्योंकि विचारना नहीं है, सोचना है। आज भारत के अलावा जो विश्व में है, मोदी जी को क्यों माना जा रहा है, या इतना मान सम्मान विश्व में मिल रहा है? मेन रीजन ड्यू टू योग, ज्ञान, बौद्धिकरण, जो बुद्ध ने जो ज्ञान बताया, जो बुद्ध ने जो ज्ञान बताया, बुद्ध ने ही हमें अपने ज्ञान स्रोत में जाने का रास्ता बताया।
बौद्धिक स्थिरता बताई, हमने उसका उपयोग नहीं किया। हमें इससे मतलब है कि राम ने रावण को मारा, रावण बुरा था। अरे रावण बुरा था, किस चीज में था? दिस इज द मैटर। अगर हम बात करते हैं इस किस संबंध की, वो किस संबंध में बुरा? हम भक्ति में बात करते हैं तो भक्ति में हम उसे बुरा नहीं कह सकते। यही मैं कहना चाहता कि हमने रावण को बुरा मस्तिष्क में बना लिया। अब ब्राह्मण से उस चीज की बात करें, वो तो भाई प्रकांड पंडित था, और तो क्या वो ऐसा था, राक्षस था, तो ब्राह्मण का तुरंत अंदर का ब्राह्मण जाग जाएगा। वो कहेगा नहीं, वो तो प्रकांड पंडित था। सच्चाई यही होना चाहिए। हम नकारात्मकता क्यों देख रहे हैं, नेगेटिव थिंग क्यों देख रहे हैं? रावण को जलाने का मजा ही क्यों लेते जा रहे हैं? रावण ने जो तांडव स्त्रोत का ज्ञान दिया, उसको क्यों नहीं ले रहे? दशहरा में रावण जलाने का जो कार्य होता है, वो शिवरात्रि में से तांडव स्त्रोत से उस ज्ञान को क्यों नहीं बताया जाता कि भाई ये रावण का दिया ज्ञान है, और जिस रावण के दिए ज्ञान को तुम शिव स्त्रोत के रूप में पढ़ते हो, उसी को जलाने के लिए तो समझो तुमसे कहां से प्रसन्न होगा? हाँ, भगवान कहां से प्रसन्न होगा? जो शिव स्त्रोत्र का रचेता है, शिव ज्ञाता है, उसको जलाने से तुम ज्ञानी बन गए। तो इस कारण यही है ना, जितने चैनल, जितने प्रकार के लोग, उतने प्रकार के विचार। आप में जो विचार है वही सब विचार। वो जहां अंदर तक गए, जिस चीज को चाहा उन्होंने वो प्राप्त किया। आपने चाहने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ भटकने की कोशिश और उंगली पकड़ने की कोशिश की। और जब तक आप उंगली पकड़ते रहेंगे, तब तक आपको मूर्खता वाले रास्ते में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, सिर्फ जागो जागो जागो। तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर योग है, तुम्हारे अंदर शक्ति है। तुम ही अपने आप को निरोगी रख सकते हो, तुम ही अपने आप को 100 साल से ऊपर ले जा सकते हो। जो तुम्हारे चक्र, 7 चक्र, मस्तिष्क के 7 खंड है, उन मस्तिष्क के 7 खंडों को जानो। तुम पंडोखर महाराज को समझ जाओगे, जान जाओगे। तुम धीरेन्द्र शास्त्री को समझ जाओगे। और साइंस, जो विज्ञान है, वो इतनी गहराई में पहुंच चुका है कि जो आज से 100 साल पहले एक जादू टोने के रूप में माने जाते थे, या जादूगर एक सफाई के रूप में दिखाते थे, वो सब आपको यूट्यूब में खेल की तरह मिलता है। यू हैव टू सर्च। आप सर्च करना। आप जब भगवान को ढूंढेंगे तो आपको भगवान मिलेगा, और जब आप इंसान को ढूंढेंगे तो इंसान मिलेगा, और जब मानव को ढूंढेंगे तो मानव मिलेगा, और यदि आप जानवर को ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ जानवर ही मिलेगा। खोज आपकी गलत है, वो देने वालों की नहीं। वो देने वाले तो कुछ तो दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। आपके बच्चे राम को जान रहे, आपके बच्चे कृष्ण को जान रहे, आपके जो बच्चे बुद्ध को जान रहे, भागवत को जान रहे, पुराण को जान रहे। बस ये कमी है हमारे हिंदू धर्म में कि हम वेदों को नहीं जानते। हो जानते हैं तो सिर्फ नाम से जानते हैं कि वेद होते हैं। और यदि वैदिक ऊर्जा हिंदुस्तान के एक एक घर में पहुंचे, मैं इन सभी मुनियों से, इन सभी गुरुओं से, इन सभी महात्माओं से, प्रवचनकर्ताओं से एक ही अनुरोध करना चाहता कि सबको आप जो भक्त आते हैं उन्हें वेद की कॉपी दें। मेरे से जो मिलता है मैं यही कोशिश करता हूं, वो वेद जाने तो कि वेद हैं क्या हमारे, वेद क्या बताना चाहते हैं। आप हिंदू धर्म की बात करते, कोई रिलीजन की बात करते, सही में ये हंसी की बात है। यदि धर्म को जानना है, मनुष्यता को जानना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है,
ज्ञान को जानना है, विज्ञान को जानना है, मूर्ख को जानना है, महान को जानना है, तो आपको अपने आप को जानना होगा। यदि आप अपने आप को नहीं जान सकते हैं तो आप किसी को भी नहीं जान सकते। और यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो योग करिए, ध्यान योग। ध्यान योग से जब आप अपने आप अंदर जानेंगे तो आप सभी शक्तियों को समझ पाएंगे, सभी शक्तियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार से प्रकृति में ही लीन।